नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। और इस वक्त की खबर आ रही है दिल्ली से। आदमी की गिनती मनोज भाई कमजोर होती है, इसलिए पूछ रहा हूं। सही है, 6 साल के करीब हो गए। 6 साल बाद जो उन्होंने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है, और वो मैं आपको ये एफिडेविट भी भेज रहा हूं और प्रेस विज्ञप्ति में भी है। उन्होंने ये कहा कि अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट ग्रुप जातिगत जनगणना 2011-12, मोदी जी उसका कोई भी मेंबर बनाना भूल गए। 6 साल तक कोई मेंबर ही नहीं बना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और उसकी कभी मीटिंग भी नहीं हुई। अब मैं आपको अंग्रेजी की उनकी 2 लाइन पढ़ देता हूं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, दिस इज द कैबिनेट डिसीजन, 16 जुलाई 2015। It was decided by the cabinet to constitute an expert committee under the chairmanship of the then vice chairman Niti Aayog, Professor Arvind Panagriya. However, the other members in the committee were not named and the committee never met. As a result, no action has been taken on the data in past 5 years. उन्होंने उठा के उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तो जिसने जातिगत जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उस रिपोर्ट को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इनकार ही कर दिया। बोले हम नहीं करवाएंगे कभी। तो मैं उनका वो लिखित जवाब भी ले आया। ये 2 बार दिया। कांग्रेस के सदस्यों से ने पूछा, एक बार छाया वर्मा जी ने, जो हमारी सांसद हैं पड़ोस में छत्तीसगढ़ से, और एक बार दीपक बैज जी ने, जो वहां के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं। एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 10 मार्च 2021 को, और एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 8 फरवरी 2022। मैं उसकी 2 लाइन पढ़ देता हूं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, Union of India after independence decided as a matter of policy not to enumerate caste wise population. यानी हम नहीं करवाएंगे। यही दोबारा फिर दे दिया। तो ये उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि हम नहीं करवाएंगे। चलिए, फिर भी शायद मन बदल जाता। उसके बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट गई महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में जब सांझी सरकार थी, शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे साहब, तो हम वहां गए और कहा कि हम पिछड़ों की आबादी के आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण देना चाहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में। उसके लिए जाति का डेटा चाहिए। वो डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है, क्योंकि 2011 में जातिगत जनगणना हो गई। तो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो पहली कभी होता है देश में कि प्रांत की सरकार ने देश की सरकार पर मुकदमा कर दिया। केस का नाम ही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वहां अब मोदी जी को शपथ पत्र देना पड़ा। जब उन्होंने शपथ पत्र दिया तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उन्होंने वहां 5 बातें लिखकर शपथ पत्र में कही, और वो शपथ पत्र मैं आपको भेज रहा हूं। उन्होंने साइन करके दिया। ये मोदी जी का शपथ पत्र है। इसमें क्या कहा? पहली बात उन्होंने कही, जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करवाना सही नहीं है, और ऐसा करवाया तो जनगणना के आंकड़े ही गलत हो जाएंगे। और यह भी कह दिया कि जब पहले भी आप करवाया करते थे 1931 से तक, तब भी वो सारे आंकड़े गलत थे, उनको भी खारिज कर दिया। तो पहली बात कही कि जनगणना जब करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। दूसरी बात फिर कहा, और ये 2021 में कह रहे हैं, 25 में नहीं। ये भी है, ये एफिडेविट जो है ये 21 सितंबर 2021 का है। उसमें ये कहा कि हमने सब तैयारी कर ली है जनगणना 2021, क्योंकि 21 में ड्यू थी, वो तो अभी हुई नहीं है, इसलिए अब उसमें जाति ऐड नहीं की जा सकती। ये उसके पैरा 17-18 में कहा, मैं लिखकर भेज रहा हूं। तीसरी बात और ज्यादा चौंकाने वाली कही। ये कहा कि जनगणना करते हुए
पिछड़ा वर्गों, फिर अब ओबीसी पर आ गए, एससी एसटी को छोड़कर, इनकी जाति का डेटा इकट्ठा करना, मैं आई कोट, प्रशासनिक तौर से असंभव है, ना ये पूरा हो सकता ना ये सही होगा। यानी सारे ओबीसी हिंदुस्तान के खारिज करके मारे। मैं फिर दोहराता हूं क्या कहा, जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों की जाति का डेटा इकट्ठा करना प्रशासनिक तौर से असंभव है, और ये ना पूरा होगा कभी और ना ये सही होगा। और अगली बात, चौथी और ज्यादा चौंकाने वाली, ये कहा कि भारत सरकार ने 2021 के सेंसस में जाति को ना शामिल करना भारत सरकार यानी मोदी सरकार का एक सोचा समझा नीतिगत निर्णय है। और फिर अदालत को कहा कि अगर आपने कह भी दिया कि ये रिलीज कर दो तो ये बहुत बड़ी नीति पॉलिसी की अवहेलना हो जाएगी, जो आपको अधिकार ही नहीं है, सिर्फ हमें। तो अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि बीजेपी के डीएनए में ही एससी एसटी ओबीसी और जातिगत जनगणना का विरोध है।